Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that an electron is excited from a lower energy state to a higher energy state in a hydrogen atom. Which of the following quantities decreases or decrease in the excitation? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में ट्रांजिट हो रहा है, मतलब एक्साइटेड हो रहा है। लोअर एनर्जी स्टेट से वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो दिए हुए चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो डिक्रीज होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन दिए हैं, जैसा कि पहला है पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इज एंगुलर स्पीड, थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्थ इज एंगुलर मोमेंटम। तो हमें फाइंड आउट करना है इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डिक्रीज हो रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन में गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? यहाँ पे होता है के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो हम देख सकते हैं डिफरेंस कि यहाँ पे 2r है और यहाँ पे सिर्फ r है, एंड काइनेटिक एनर्जी के सामने पॉजिटिव साइन है, वही पोटेंशियल एनर्जी के सामने क्या है? नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन हमें ध्यान में रखना होता है जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट है, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और r क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। मतलब ये देखिए, मान लीजिए न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस किससे डिनोट होता है? r से डिनोट होता है। और z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या देख सकते हैं? ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हम बोल सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट विथ नेगेटिव साइन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इस वजह से क्या होगा कि मान लीजिए अगर r इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ही होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब देखते हैं r इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो हमें बोला गया है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो डिस्टेंस तो बढ़ गया, मतलब r क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू नेगेटिव साइन, ड्यू टू नेगेटिव due to negative sign when r increases, when r increases potential energy also increases, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमें सिर्फ डिक्रीजिंग क्वांटिटी देखनी है, तो क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है इसीलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन बी जो बोला गया है एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, एंगुलर स्पीड मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट में जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस वेलोसिटी से रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एज इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, एज इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन हायर स्टेट, इन हायर स्टेट, nuclear force of attraction, nuclear force of attraction decreases। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स with less velocity, with lesser velocity। मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एंगुलर स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है। अब बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, इनमें से कोई डिक्रीज हो रही है या नहीं। तो ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो ये है काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जैसा कि हम यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब आर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आर इंक्रीजेस, हेंस काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। या फिर अदर ऑप्शन, अगर अदर रीजन हमें फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी में बोला है एंगुलर मोमेंटम। तो रही बात एंगुलर मोमेंटम की, तो ये इंडिपेंडेंट होता है वैल्यू ऑफ एन से। एन मतलब क्या है, एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 4, तो ये ऐसे ट्रांजिट हो रहा है, तो ये एनर्जी लेवल शो कर रहा है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंडिपेंडेंट होता है एन की वैल्यू से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। क्या है वो, इंडिपेंडेंट है एन से, मतलब एनर्जी लेवल से। एन क्या शो कर रहा है हमें यहाँ पे, एनर्जी लेवल। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन हो रहा है या एक्साइटेशन हो रहा है लोअर टू हायर, ये अनअफेक्टिव रहेगा एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। हेंस द करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन बी and option C. Hope you understood it well. Best of luck.